हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवीन जोशी है। आपका एक बार फिर से स्वागत है मैग्नस अपस्किल यूट्यूब चैनल में। हमारी पाइथन की बिगिनर सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन किस किस एरिया में यूज होती है, पाइथन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, पाइथन को हम डाउनलोड कैसे करते हैं और पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे पाइथन को हम रन कैसे करते हैं इंस्टॉल करने के बाद अपनी मशीन पे। पहले हम लास्ट स्लाइड से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था, रनिंग पाइथन। तो यहां पर हमने देखा था कि पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद पाइथन को रन करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो है इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट और जो दूसरा तरीका है वो है यूजिंग स्क्रिप्ट फाइल। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस हुआ? इसमें बेसिक डिफरेंस ये हुआ, मैं आपको स्लाइड से बताता हूं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एक डॉस की स्क्रीन है। आपको पाइथन रन करनी है। ये पहला तरीका है इंटरैक्टिव मोड वाला। ये पहला तरीका है, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। इस तरीके में आपको पाइथन कैसे करनी है, पाइथन आप इंस्टॉल कर चुके हो, अब आपको डॉस प्रॉम्प्ट खोलना है, जिसको हम सीएमडी बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, या नई विंडोज में पावर शेल करके आता है, आपको वो खोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपने जब खोला तो आपकी मशीन पे सी ड्राइव यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर लिखकर आया, ये डॉस में आता है। आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है पाइथन। यदि पाइथन आपकी मशीन पे इंस्टॉल है तो आप इस तरह का एक मोड देखोगे नीचे, जो आपको बता रहा है कि आप पाइथन के अंदर आ गए। ये अब डॉस नहीं है। जैसे आपने पाइथन लिख के हिट किया एंटर, तो आप पाइथन के अंदर आ गए। अब यहां पर आप पाइथन का कोड टाइप करोगे, यहां से आप कोडिंग टाइप करोगे। तो ये वाला तरीका जिसमें आप डॉस में पाइथन लिखकर पाइथन को ओपन करते हैं और यहां पर कोडिंग लिखते हैं, इसको इंटरैक्टिव मोड बोला जाता है। आप इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा तरीका, एक और तरीका है, यह है दूसरा तरीका। इसमें आप किसी आईडीई का यूज करते हैं, मींस फॉर एग्जांपल आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक फाइल बनानी होगी, ये स्क्रिप्ट वाला वे है। इसमें आपको एक फाइल बनानी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्सेल की फाइल बनाते हैं, जैसे आप वर्ड की फाइल बनाते हैं, तो आपको पाइथन की फाइल बनानी होगी और पाइथन की फाइल को पाइथन की स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप नोटपैड में भी स्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं, आप नोटपैड में बना सकते हैं। बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आप वीएस कोड में बना सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, ये एक सॉफ्टवेयर है। जब पाइथन आपकी मशीन पे इंस्टॉल होता है तो नोटपैड से बेहतर एक आपकी मशीन पे इंस्टॉल हो जाता है, जिसको बोलते हैं आईडीएलई। ये एक सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे आ जाता है बाय डिफॉल्ट। जब आपकी मशीन पे पाइथन इंस्टॉल होगी तो आपकी मशीन पे एक आईडीएलई करके सॉफ्टवेयर आएगा। आप इसके अंदर जैसे आप एमएस वर्ड की फाइल में लिखते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, इसी तरह आप यहाँ पे कोडिंग लिख सकते हो एज अ फाइल। और पाइथन में फाइल को स्क्रिप्ट बोला जाता है। यहाँ पर आप एक स्क्रिप्ट लिखोगे, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी स्क्रिप्ट लिखोगे। तो ये दूसरा तरीका है, इसको स्क्रिप्ट्स के थ्रू पाइथन चलाना बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बोला आपको, यही यहां पर लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट फाइल की मदद से आप एक फाइल बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है ये डॉट पाई नाम से एक एक्सटेंशन बनेगा, मींस एक फाइल बनेगी और उस फाइल को आप फिर को रन कराना। ठीक, अब हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं। ये हमारा पहला पाइथन का प्रोग्राम है। एक स्क्रिप्ट फाइल लिखनी है। तो मैंने बोला आपको स्क्रिप्ट फाइल एक नोटपैड में लिखी जाने वाली या किसी आईडीएलई में लिखी जाने वाली फाइल है। तो फॉर एग्जांपल आपने नोटपैड खोला, अपनी स्क्रीन पर नोटपैड खोला, ये हमारी पहली पाइथन की स्क्रिप्ट है, पाइथन का कोड है। पाइथन में यदि आपको फिलहाल के लिए कुछ प्रिंट कराना, जस्ट एक आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो आपको नोटपैड खोलना है, वहां पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है प्रिंट। और प्रिंट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप वो लिख सकते हो जो भी आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है। मुझे स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है वेलकम टू मैग्नस अपस्किल यूट्यूब चैनल। तो आपको उसके लिए यहां पे लिखना पड़ेगा प्रिंट और डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको जो भी लिखना है, व्हाटएवर आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे ही ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी,
ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 2 लाइन शो करना चाह रहा हूँ, एक वेलकम टू मैग्नस अपस्किल यूट्यूब चैनल और दूसरा मैं थैंक्स टू विजिटर्स स्क्रीन पे लाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने नोटपैड खोला और मैंने नोटपैड पे ये दोनों लाइंस लिखी और इस फाइल को मुझे सेव करवाना होगा, जैसे आप वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल सेव करवाते हो। तो मैंने इस फाइल को सेव कराया इस नाम से। नाम आप इस फाइल का कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बस आपको इसका एक्सटेंशन .py लगाना है जिससे मशीन जान जाएगी ये पाइथन की फाइल। तो आपने एक नोटपैड खोला, आपने 2 लाइंस की कोडिंग लिखी, इसके अंदर आपको जो प्रिंट कराना है वो आपकी मर्जी। आपने इस फाइल को first.py नाम से सेव करा। इसके बाद अब ये रन नहीं हुई है, अब ये सिर्फ कोड किया हमने नोटपैड में। अब ये इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए आपको वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा, वापस से पावर शेल में जाना होगा और पावर शेल में जाने के बाद आपको उस लोकेशन पर आना होगा जिस जगह पर आपने अपनी फाइल सेव करी थी। मैंने अपनी first.py फाइल डेस्कटॉप पर सेव करी थी, तो आपको cmd खोल के डेस्कटॉप पर आना होगा। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पर लिखना होगा यहां पर आपको आना होगा। इसके बाद आपको यहां पर एक कोड टाइप करना होगा। आपको यहां पर लिखना होगा पाइथन स्पेस और आपने जिस नाम से फाइल बनाई थी, आपने फाइल बनाई थी first.py नाम से, तो इस तरह से आपकी फाइल रन होगी। आपने जो फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पर, आप cmd में डेस्कटॉप पर आओगे, वहां पर आप एक कमांड लिखोगे पाइथन स्पेस और आपकी फाइल का नाम। उसके बाद यहां पर आप हिट करोगे एंटर। आपने एंटर हिट किया तो आपने वहां कोडिंग में जो 2 लाइन लिखी थी, वेलकम टू मैग्नस अपस्किल चैनल, ये मैंने कोडिंग में लिखा था, ये आपको यहां प्रिंट होता हुआ नजर आए। जो आपने वहां कोडिंग में लिखा first.py फाइल में, ये उसका आउटपुट आया इस डॉस वाली स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से आपकी एक स्क्रिप्ट फाइल बनती है। मैंने बनाई first.py नाम से, किसी भी नाम से बनाई जा सकती है। तो ये हमारी एक स्क्रिप्ट फाइल है, इसको हमने इस कमांड से रन किया और ये हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से पाइथन का आउटपुट आपको दिखेगा। आप एक फाइल बनाओगे और उस फाइल को इस तरह से रन करोगे। तो यह है पाइथन की फाइल को बेसिक एक किसी फाइल को रन करने का तरीका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमको पाइथन की फाइल बनानी आ गई और पाइथन को रन करना आ गया। उसके बाद देखिए, हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स जानने बहुत जरूरी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का पहले आपको ग्रामर आना बहुत जरूरी है। पहले आपको पता होना चाहिए फुल स्टॉप कहाँ लगता है, पंक्चुएशन सिंबल्स कहाँ लगते हैं, उससे रिलेटेड सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स पता होने चाहिए। तो इसी तरह से आप जब पाइथन पढ़ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पता होनी चाहिए कि इस लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती हैं जिससे मिलके एक एप्लीकेशन या एक बिल्डिंग क्रिएट होगी। बिल्डिंग ब्लॉक्स इसलिए बोल रहे हैं, पाइथन की मदद से हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है। तो ये पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पाइथन में आपको पहले पढ़ना पड़ता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपको फिर पढ़ना पड़ता है ऑपरेटर्स क्या है, कंट्रोल फ्लो क्या है, फंक्शंस क्या है, दिस एंड दिस। ये हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, इसका क्या यूज है पाइथन में, डेटा टाइप्स क्या होता है, ऊप्स क्या है पाइथन में, इसका क्या यूज है। लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को जब आप इकट्ठा करोगे, यू कैन बिल्ड एनीथिंग, आप कुछ भी बना सकते हो, फ्रॉम अ सिंपल कैलकुलेटर टू अ फुल वेब ऐप। एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बन सकता है, पूरी की पूरी यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट हो सकती है। तो ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको हमें अपनी पकड़ में लेना है पाइथन सीखने के लिए। यदि हम इनको अपनी पकड़ में ले लेते हैं तो हम कोई भी वेब एप्लीकेशन, कोई भी कैलकुलेटर आसानी से बना सकते हैं, मींस कोई भी एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके बारे में अब हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। ये मैंने उसका एक डायग्राम व्यू दिया हुआ है कि जो मैंने अभी वर्बली लिखा, रिटन करके लिखा, वो एक डायग्राम फॉर्म में दिया। आपको वेरिएबल्स पढ़ने होंगे, आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, आपको डेटा टाइप्स पढ़ने होंगे, आपको मॉड्यूल्स पढ़ने होंगे, आपको फंक्शंस पढ़ने होंगे।
ये सब पढ़ने के बाद हम पाइथन की मदद से कोई भी चीज बना सकते हैं, छोटी एप्लीकेशन से लेके बड़ी एप्लीकेशन। ठीक हो गया। इसके बाद वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उसमें से पहला बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या चीज है? तो देखिए, जैसे डेफिनेशन दी हुई है, आप वेरिएबल को ऐसा समझ सकते हो कि एक लेबल्ड बॉक्स है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रूट लेकर आए, आप कोई फल लेकर आए, आप एप्पल लेकर आए, तो एप्पल को आप किसी बॉक्स में फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं, किसी टोकरी के अंदर रख देते हैं। तो वो जो टोकरी है वो एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो एप्पल गया वो उसकी वैल्यू है। तो आप सोच सकते हो पाइथन में वेरिएबल एक लेबल बॉक्स, एक बक्सा, एक कंटेनर है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है। यहां पर वेरिएबल जो है एक कंटेनर है, एक लेबल्ड बॉक्स है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। द लेबल इज द वेरिएबल्स नेम, और जो लेबल होता है वेरिएबल का नेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे को एप्पल रखना है, तो ये जो कंटेनर है मैं इसको एक नाम दे देता हूं, तो मैंने इसको नाम दे दिया एप्पल बॉक्स। और ये है डेटा जो जाएगा, उसमें एप्पल जाएगा, इस बॉक्स के अंदर एप्पल जाएगा, और एक कंटेनर को नाम दे दिया ताकि दूसरे को पता चले कि इसके अंदर एप्पल जाना है। एप्पल बॉक्स लिखा होगा तो पता रहेगा इसके अंदर एप्पल जाना है। तो यहाँ पर वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का जो नाम होता है वो लेबल होता है। ये मैंने इस कंटेनर को नाम दे दिया, तो ये हो गया वेरिएबल जिसके अंदर मेरा डेटा रहेगा। उसके बाद द कंटेंट ऑफ द बॉक्स इज द वैल्यू यू पुट इनसाइड। अब मैं इस बॉक्स के अंदर कोई डेटा डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल डाला, तो वो इसका कंटेंट हो गया। वेरिएबल का जो कंटेंट हो गया वो उसके अंदर जो डेटा आप डालोगे उसको उसका कंटेंट बोल दिया जाता है। आप इस बॉक्स के अंदर मौजूद जो भी चीज है उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो बाद में अपने प्रोग्राम में। ये जो वेरिएबल होता है इसके अंदर जो आपने डेटा डाला, इसको आप बाद में अपने प्रोग्राम में चाहे तो यूज कर सकते हो, चाहे तो चेंज कर सकते हो। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया। एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं पाइथन के कोड में। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेरिएबल लिया नेम, आपने उस बक्से को नाम दे दिया है नेम, और उस बक्से के अंदर आपने डाला आईटीडीए कैल, ये है डेटा। ये डेटा स्टोर कराने वाले लेबल को वेरिएबल बोल देते हैं। नेम एक लेबल है जिसने आईटीडीए कैल को अपने अंदर रखा, तो इस लेबल को ये लोग वेरिएबल बोल देते हैं। ये वेरिएबल हुआ। उसके बाद दूसरा मैंने एक वेरिएबल लिया एड्रेस। एड्रेस भी एक वेरिएबल है जिसमें हमने अपना एड्रेस स्टोर करा रखा है। तो बेसिकली वेरिएबल्स जस्ट एक लेबल्ड बॉक्स हैं जिसके अंदर डेटा कंटेन रहता है। और पाइथन में जो लिखने का स्टाइल है वो ऐसा है, आपको कोडिंग में ऐसा लिखना है। तो ये दो वेरिएबल्स बन गए और उसमें हमने वैल्यू कंटेन करवा दी, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब ये कंटिन्यू है, वेरिएबल ही है, वेरिएबल को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा, मैंने दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल था नेम और दूसरा वेरिएबल था एज। तो यहां पर वही लिखा है, एज एक बॉक्स है जिसमें लेबल लगा रखा है एज, उसमें एज लिखा हुआ था। मैंने एक लेबल लिया एज, ये लेबल है, तो ये एक वेरिएबल है और उसमें मैंने एक नंबर कंटेन करा, फॉर एग्जाम्पल 25। तो यहां पर एज एक वेरिएबल है और उसमें 25 नाम का मैंने डेटा डाला हुआ है, तो एज को यहां पर वेरिएबल बोलेंगे। इसी तरह से मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ था नेम, और फॉर एग्जांपल नेम के अंदर मैंने एलिस स्टोर कर रखा है, किसी का नाम स्टोर कर रहा था, वो डेटा है और वो डेटा नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। एक और चीज यहां पर कुछ बातें हैं जो याद रखनी है आपको, वो ये है, देखिए अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल है और ये डेटा है। अब ये जो डेटा है इसकी कुछ टाइप होती है। जैसे मैंने जो अभी डेटा डाला है कैरेक्टर्स हैं, और यहां पर जो मैंने डेटा डाला ये नंबर्स हैं। तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाती है आपने जिस तरह का डेटा डाला उस तरह का डेटा वो ऑटोमेटिक इस वेरिएबल को उस टाइप का कर देती है। मींस फॉर एग्जांपल अभी मैंने कैरेक्टर डेटा डाला, तो इसको पाइथन में स्ट्रिंग डेटा बोलते हैं। ये स्ट्रिंग डेटा है, और जब आप न्यूमेरिकल डेटा डालते हैं तो इसको नंबर डेटा बोलते हैं। तो उसने लिखा आपको कुछ बातें याद रखनी है। यू डोंट हैव टू से व्हाट टाइप ऑफ थिंग द बॉक्स विल होल्ड। पाइथन इसको अपने आप फिगर आउट कर लेती है। आप जैसे ही कोई चीज डालोगे पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाती है किस टाइप की चीज मेरे वेरिएबल के अंदर आ रही है। तो यहां पर पाइथन ऑटोमेटिकली जब अपने कंटेनर के अंदर वैल्यू को डालेगी, तो जिस हिसाब से आपने वैल्यू डाली है वो ऑटोमेटिकली उसको उस टाइप का बना देती है। ये पाइथन की खूबी है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक डेटा टाइप लैंग्वेज होती है। और मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बोला था कि आप अपने वेरिएबल्स के अंदर के डेटा को चेंज भी कर सकते हो। तो पिछली बार मैंने नेम में लिखा था आईटीडी कैल, अब मैंने उसको चेंज करके कर दिया हिल्ट्रॉन कैल।
यानी अपडेशन पॉसिबल है, आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवा सकते हो। उसके बाद मैंने एड्रेस भी थोड़ा सा चेंज करवा दिया। पिछली बार मैंने एड्रेस में कुछ कम लिखा था, इस बार ज्यादा लिख दिया बताने के लिए कि अपडेशन पॉसिबल है वेरिएबल। तो ये हम बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं पाइथन के, और आज हमने देखा वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स बोलते किसको हैं, और वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कंटेन कैसे करते हैं। और एक हमने छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखा जिसमें हमने 2 लाइंस प्रिंट करी यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की मदद से, और डबल कोट्स में हमने जो भी चाहा वो लिखा। उस फाइल को हमने सेव किया something.py से, डॉस पर गए, वहां पर एक कमांड लिखी पाइथन स्पेस फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम क्या था, मेरी फाइल का नाम था first.py, एंटर किया, मेरी फाइल रन हो गई। तो इस तरह से पाइथन की फाइल्स रन होती हैं और इस तरह से उसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। अब आज के लिए फिलहाल हम वेरिएबल्स तक ही पढ़ेंगे, बाकी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमने मेंशन किए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए ताकि हमको पता चले कि हमको आगे क्या बताना है और हमने क्या गलत बता दिया। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक्स।